हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, इंडियन आइडल 15 की फिनाले की विजेता रही हैं मानसी, और मानसी ने जीत ली ट्रॉफी और मानसी का नाम लिख गया है इंडियन आइडल की हिस्ट्री में। तो दोस्तों, यहाँ पर मानसी ने क्या कहा है रागिनी के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि जब आप खिताब जीती थी तो आपको मन में क्या चल रहा था और किस किस कंटेस्टेंट को लेकर आपके मन में डर था कि अगर वो फिनाले तक आया तो आपका जीतना मुश्किल है थोड़ा। तो दोस्तों, इस बारे में मानसी ने इंटरव्यू में कई सारी बातें कही हैं। तो चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं, पहले तो हम आपको ये बता दें कि अभी इस हफ्ते इंडियन आइडल 15 का फिनाले हो चुका है, जिसमें जो टॉप 6 कंटेस्टेंट थे उसमें थी शुभजीत, मानसी, स्नेहा, प्रियांशु, चैतन्य और अनिरुद्ध। तो ये 6 टॉप कंटेस्टेंट पहुंचे थे और इन सबको हराकर जो मानसी हैं इन्होंने जीत लिया है खिताब इंडियन आइडल 15 का। जी हाँ, यहाँ पर इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी जीत चुकी है मानसी, और यहाँ पे जो रनर अप रहे थे वो रहे थे शुभजीत। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बता दें कि रागिनी के बारे में मानसी ने क्या क्या कहा है, क्या बातें कही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको रागिनी का इंटरव्यू बताया था, जब रागिनी से पूछा गए थे कई सारे सवाल कि जब मानसी जीती हैं इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफ़ी तो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर रागिनी ने बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही प्यार से बता दिया था मानसी को लेकर कि उन्हें कैसा लगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप नई वीडियो मेरी देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें रागिनी ने बताया है मानसी के बारे में कि मानसी उन्हें कैसी लगती है और उनके जीतने पर उनको किस तरह महसूस हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मानसी के बारे में कि मानसी ने क्या कहा है उनके रिप्लाई में। तो यहाँ पर जब मानसी से पूछा गया कि मानसी, आप जब टॉप 6 में पहुँची थी तो उस टाइम पे जैसे कि जब 8 थे, 10 थे कंटेस्टेंट, तो आपको क्या लग रहा था कि आप ये फिनाले जीत जाएंगी? आपको लगा था कि आप ही बनेंगी इंडियन आइडल 15 की विनर? तो ऐसे में दोस्तों मानसी ने बहुत ही सरल अंदाज में, जैसा कि वो हमेशा, एक तो क्वेश्चनिंग है उनका जो माइंड है, क्वेश्चन भी कर लेती हैं, जवाब भी दे देती हैं, और बहुत ही मीठी सी आवाज़ में उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं जीत जाऊंगी, बस मैं तो गाने गा ही जा रही थी, और जो भी कंपटीशन था उसको बस मैं ये नहीं सोच रही थी कि ये मेरे लिए कंपटीशन है, बस मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। और जैसे जैसे एलिमिनेशन राउंड आता था, बस जो मेरी धड़कनें होती थी वो तेज़ हो जाती थी, कभी ऐसा ना हो जो जजेस हैं वो मुझे एलिमिनेट कर दे। लेकिन मुझे फिर भी अपने आप पे इतना ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस था ही कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि एक आइडिया मिल जाता है जब आप परफॉर्म करते हो, जिस तरीके से आपको कमेंट्स मिल रहे होते हैं, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको लग ही जाता है कि आप अभी नहीं जाने वाले। तो जब मैं टॉप 6 में पहुंची थी तो जब निकाला गए थे रागिनी को और मिसवी को, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रागिनी तो भाई अभी नहीं जाने वाली है, ये तो फिनाले तक जाएगी ही जाएगी। और जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो रागिनी से ही था। शुभजीत भी अच्छा गाते, स्नेहा भी। तो यहाँ पर दोस्तों मानसी ने भी अपने आप बोल दिया कि उन्हें रागिनी से डर था। तो अब आप ये सोचिए कि अगर फिनाले में रागिनी फाइनली आ ही जाती, अगर जजेस उन्हें लेकर आ ही जाते, तो क्या आपको नहीं लगता क्या मानसी को हरा देती रागिनी? क्योंकि रागिनी से खुद मानसी डरी हुई थी। लेकिन मानसी ने ये बोला, जब मैं विनर हुई, जब मेरे साथ में शुभजीत खड़े हुए थे, तो उस टाइम पे जब आदित्य जो है अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मानसी विजेता हो गई है, मानसी जीती है ये खिताब, तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। उस टाइम पे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। जब शुभजीत ने मुझे गले लगाया
तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं फाइनली जीत गई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मानसी ने भी बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया कि मुझे रागिनी से डर था और खैर अब तो मैं ही जीत चुकी हूँ, अब तो मैं अपने नाम ट्रॉफ़ी कर ही चुकी हूँ। अब बस यही उम्मीद है कि वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अब जो भी और नए-नए कॉम्पिटिशन निकलेंगे, ठीक है, तो उनमें जाके वो कड़ी मेहनत करे और वो भी खिताब जीते। तो यहाँ पे दोस्तों मानसी ने बता दिया कि उन्हें किस किस से खतरा था यहाँ तक पहुँचने में, शुभजीत, स्नेहा, रागिनी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने ये चीज़ बोली है रागिनी को लेकर। तो दोस्तों आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई में अगर रागिनी फिनाले में होती तो क्या इन सबको बीट कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, क्या वो विजेता बनती या नहीं बनती। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चाहते हैं कि रागिनी या फिर इंडियन आइडल 15 से रिलेटेड कंटेस्टेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मिलूंगी एक और अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।